ईरान, अमेरिका और इजराइल, आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात की? दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका और इजराइल इन सबको छोड़कर एक ही कंट्री ईरान के पीछे पड़ा है? ईरान और अमेरिका की इस जंग को पूरा समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा द वे वर्ल्ड वॉर 2 में। We shall never surrender! दुनिया की हर कंट्री के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो वो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे या फिर हिटलर का, जिसमें से दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर हिटलर के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद ईरान और जर्मनी बहुत ही क्लोज दोस्त बनने लगे और यह बात ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए ब्रिटेन ने हर तरफ ईरान पर हमला कर दिया और बहुत तेजी से पूरा ईरान फतह करने लगे। यह देखकर ईरान के बादशाह ने कुछ ही दिनों में ब्रिटिश एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया और उसके सामने अपनी बादशाहत बचाने की भीख मांगने लगे, जिस पर ब्रिटिश एम्पायर ने कहा ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें ईरान के तख्त से हटना होगा और अपने 22 साल के जवान बेटे को ईरान का नया बादशाह बनाना होगा, क्योंकि उसका यह बेटा राजशाह पहलवी ब्रिटिश एम्पायर का वफादार पेपेट था। ईरान का नया बादशाह अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा एक्सपायर था। वो चाहता था कि ईरान के लोग बिल्कुल बेस्ट की तरह कपड़ा पहने, उन्हीं की तरह पार्टियाँ करें और अपने सारे ट्रेडिशन को भूल जाएं। इसलिए वह पहले दिन से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस्लाम को ईरान के लोगों से दूर कर दिया जाए, जिसकी वजह से उसने ईरान में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, बहुत सारे मदरसे और मस्जिदों को बंद करा दिया और ईरान के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स को गिरफ्तार कराने लगा और इसकी जगह म्यूजिक, पार्टी और शराब को पूरे ईरान में फैलाने लगा। यहाँ तक एक टाइम ऐसा आया कि ईरान में इतनी बड़ी शराब बनने लगी कि ईरान जैसा इस्लामिक मुल्क दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करने लगा। ईरान के इस बादशाह का ख्याल था कि वो जो कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है। यहाँ तक कि उसने एक दिन सऊदी के किंग फैसल को कहा कि तुम ये क्या पुराने ज़माने में जी रहे हो, तुम्हें चाहिए कि सऊदी को भी एक बिल्कुल बेस्ट की तरह एक लिबरल कंट्री बनाओ। लेकिन सऊदी के किंग फैसल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर फनी बात यह है कि आज वही सऊदी ईरान से कहता है कि तुम थोड़ा लिबरल बनो, लेकिन अब ईरान उसकी बात नहीं मानता। आखिर ईरान के बादशाह ने ईरान को इस्लाम से इतना दूर करने की कोशिश की कि ईरान के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स अपने इस बादशाह के खिलाफ होने लगे, जिसके बाद ईरान की मस्जिद और मदरसों में ये स्कॉलर्स बादशाह के खिलाफ स्पीच करने लगे, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर्स का नाम था आयतुल्ला खुमैनी। खुमैनी और उसके फॉलोवर्स ईरान की आवाम को बादशाह के खिलाफ बगावत के लिए भड़काने लगे। वेटिंग फॉर, आखिर खुमैनी की ताकत ईरान में इतनी बढ़ गई कि ईरान के बादशाह ने उसे गिरफ्तार करके ईरान से हमेशा के लिए बाहर भेज दिया, जिसके बाद इमाम खुमैनी ईरान छोड़कर इराक में रहने लगे, जहां एक यंग लीडर उसकी हर हरकत को गौर से नोट कर रहा था, सद्दाम हुसैन। आखिर आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन भी खुमैनी की ताकत को देखकर उससे डरने लगा। यहाँ तक कि एक दिन उसने ईरान के बादशाह से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं खुमैनी को साइड करके उसे गोली मार देता हूँ, जो सद्दाम हुसैन के लिए बहुत आम बात थी। लेकिन ईरान के बादशाह ने कहा कि नहीं, इसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, या बुढ़ा खुमैनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इमाम खुमैनी इराक में बैठकर अपनी स्पीच को कैसेट में रिकॉर्ड करने लगे, जिन्हें फिर बहुत सीक्रेटली स्मगल करके पूरे ईरान में फैला दिया जाता था। और खुमैनी की बातें सुनकर लोग इतना एक्सायर होते थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान के बादशाह से ज़्यादा इमाम खुमैनी को अपना लीडर मानने लगे। लेकिन फिर भी ईरान के बादशाह को तख्त से हटाना इतना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके पास बहुत खतरनाक फौज और सुपर पावर अमेरिका का सपोर्ट था।
America gave us generous and valuable financial and military assistance. क्योंकि अमेरिका का मुसलमान दुनिया में सबसे फेवरेट पेपेट था। लेकिन यहाँ पर जब ईरान का बादशाह अपनी ताकत की पीक पर था, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। द फ्लेम्स ऑफ पर्सिया दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी अचानक एक दिन ईरान के बादशाह ने ऐलान किया द ग्रेट पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करने के लिए ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी। यह एक ऐसी पार्टी होगी जिसमें दुनिया के सारे लीडर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनवाइट किए जाएंगे। ईरान का बादशाह उसी पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करना चाहता था, जिसे आज से बहुत साल पहले हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमानों ने तबाह कर दिया था। इस पार्टी के लिए ईरान के डेजर्ट के बीच में एक नई सिटी बनवाई गई और अपने वीआईपी मेहमानों के लिए ईरान के बादशाह ने 6000 लेमोजीन्स मंगवाई, सोने की प्लेट में खाना खिलाया। जिसके बाद ईरान के बादशाह ने सबको अपने सामने खड़ा किया, अपने सोने के तख्त पर बैठा कि अब वही पर्शियन एम्पायर का नया शहंशाह है। लेकिन अब जब ईरान का बादशाह अपनी अयाशी की जिंदगी गुजार रहा था, वहाँ ईरान के गरीब लोग सोचने लगे हम यहाँ खाने पीने की चीज़ों के लिए तरस रहे हैं और हमारा शहंशाह सोने की प्लेट में खाना खाता है। इसलिए इस पार्टी के बाद ईरान के लोग बहुत तेज़ी से इमाम खुमैनी की सोच की तरफ बढ़ने लगे और खुमैनी ने भी अपनी कैसेट्स में ऐलान किया कि ईरान का बादशाह आज के दौर का यजीद है। आहिस्ता आहिस्ता खुमैनी ईरान में इतना ताकतवर हुआ कि ईरान के बादशाह को समझ आ गया कि अब उसे सिर्फ एक ही ताकत बचा सकती है, सुपर पावर अमेरिका। वो बिल्कुल अपने बाप की तरह जाकर सुपर पावर अमेरिका से भीख मांगने लगा। जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस और बाकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट ने मिलकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग की। इस मीटिंग के एंड में उन्होंने ईरान के बादशाह को क्लियर कहा कि अब तुम्हें खुमैनी से कोई नहीं बचा सकता। और यह सुनते ही ईरान का बादशाह अपने मुल्क को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। जैसे ही खुमैनी को पता चला कि ईरान का बादशाह उसके खौफ की वजह से ईरान को छोड़कर जा चुका है, तो इमाम खुमैनी 14 साल बाद फाइनली ईरान की तरफ रवाना हुए। दुनिया की तारीख में अब तक किसी भी लीडर के लिए इतने लोग जमा नहीं हुए थे जितना कि इमाम खुमैनी को वेलकम करने के लिए जमा हुए। 70 लाख लोगों ने इमाम खुमैनी को ईरान में वेलकम किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। जैसे ही खुमैनी ईरान पहुंचे, ईरान की ज़मीन पर पहली बार थ्रेट टू अमेरिका, थ्रेट टू इजराइल के नारे लगने लगे। खुमैनी के फॉलोअर्स ने अमेरिका की एम्बेसी के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया और खुमैनी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लेकर कहा, मैं इन 50 लोगों को तब तक रिहा नहीं करूंगा जब तक कि तुम अमेरिका ईरान के बादशाह को हमारे हवाले नहीं करते। और यहाँ से पहली बार अमेरिका और ईरान की दुश्मनी शुरू हुई। लेकिन ईरान के बादशाह अभी भी वापस नहीं आया और उसके मरने के बाद उसके बेटे ने ईरान का नया शाह होने का ऐलान किया। ईरान में खुमैनी ने अपनी नई इस्लामिक हुकूमत बनाई। लेकिन जैसे ही खुमैनी ईरान का नया लीडर बना, एट द सेम टाइम ईरान के बिल्कुल पास इराक में भी एक नया लीडर बना, सद्दाम हुसैन। लेकिन यहाँ मसला यह था कि दुनिया के बाकी लीडर्स खुमैनी की ताकत से बहुत डरते थे, क्योंकि खुमैनी अपने स्पीच में बार बार बाकी मुसलमान दुनिया की आवाम को अपने बादशाह के खिलाफ बगावत करने पर उभारते थे। यह देखकर इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका और अरब लीडर्स के कहने पर इमाम खुमैनी पर हमला कर दिया और 8 साल तक ईरान और इराक के दरमियान बहुत ही सख्त जंग चली। लेकिन सद्दाम हुसैन के पास पूरी दुनिया की ताकत और सपोर्ट के बाद भी वो खुमैनी को उसके तख्त से हटा ना सका। और आखिर 8 साल बाद जैसे ही जंग खत्म हुई, उसके कुछ ही अरसे बाद इमाम खुमैनी इस दुनिया से चले गए। इमाम खुमैनी का जनाजा दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था, क्योंकि इसके जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल थे,
जो आज तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसी भी लीडर्स के लिए दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है।